यू लर्न ऑन द गो. द चेयर इज़ योर बेस्ट टीचर. कि आपकी विजन ब्रॉड होती है, होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सक्सीड. यू कैन नॉट लेट योर पर्सनल इमोशंस और योर पर्सनल प्रेजुडिसेस कम इन द वे. आप हैरान होंगे कि मैं जब बचपन में, यू कैन से आफ्टर 4th स्टैंडर्ड, मेरा रीडिंग की स्पीड और फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई थी. 1 book a day used to be my daily diet of books. अब जब भी मुझे लोग बोलते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या हाउ टू राइट वेल, सो आई जस्ट टेल देम रीड. I recently gave a lecture in Brigham Young University in US on the architecture and spirituality in Golden Temple. Partition studies के ऊपर मैंने क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में बोला था. मैं सबको ये कहती हूँ कि ट्रैवल ज़रूर करो. इसलिए नहीं कि आपको फेसबुक पे फोटोग्राफ्स लगानी है. ट्रैवल करो फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल. You learn that your way of looking at life is not the only way. There can be so many truths. किसी के लिए कोई चीज़ सही है उनके कल्चर के हिसाब से, और आपको ये पता चलता है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और गर्ल्स जो हैं वो बोलती हैं कि हमें पापा को कुछ बन के दिखाना है, यू नो. मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टूडेंट्स को, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू. और मेरी जो ब्रॉडर विजन को शेप करने के लिए आई मस्ट थैंक आर पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के. मदर्स तो चलो डॉटर्स के क्लोज होती हैं, जहाँ पे फादर्स सपोर्ट करते हैं ना, तो मुझे यही कहना है कि जो गर्ल्स हैं ना, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है. गिव देम द कॉन्फिडेंस एंड वी गिव देम द विंग्स एंड देन यू जस्ट सी देम फ्लाई. व्हेन आई वाज बोर्न, माय ग्रैंडफादर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स. And I hope that in my life I have justified that. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਸੰਧੂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ. ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ, ਚੰਗਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਮ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ BVK DVA ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਜੀ. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਅਫਕੋਰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? Well, first of all, I must thank God for all his benevolence. God has been very kind. और इस कॉलेज के साथ तो एक हिस्ट्री है मेरी, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज अर्लियर. मैंने 2000 से पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था एज अ टीचर एंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश. और उस टाइम पे मैंने मिसेस अलावत जो थे, उन्होंने मुझे, जो यहाँ के फाउंडर प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था. उसके बाद मिसेस काकरिया हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, फिर डॉक्टर कामरा रहे हैं. सो मैंने सबके साथ काम किया है, चाहे थोड़ा टाइम के लिए या जैसे जैसे उनका टेन्योर था. एंड आई मस्ट से आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ देम. और इस कॉलेज के साथ मेरी बहुत अच्छी एसोसिएशन है, बिकॉज जब आप एक फैकल्टी मेंबर होते हो तो आप और तरह से देखते हो. जब आप प्रिंसिपल बनते हो तो आपकी विज़न चेंज हो जाती है, बिकॉज देन यू लुक एट द ब्रॉडर विज़न. और मेरी जो ब्रॉडर विज़न को शेप करने के लिए आई मस्ट थैंक आर पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के, जिनको मैं 2009 से आई हैव बीन acquainted with him, because that was the year when I joined as principal in DAV College Firozpur.
तो उनकी जो उन्होंने आर्य समाज के बारे में और जिस तरह से आर्य समाज की वैल्यूज़ हैं वो उनकी लाइफ से हमने सीखी हैं, यू नो द वे ही लिव्स हिज लाइफ। और उनके साथ ही उनके जो स्पाउस ऑनरेबल मैडम मिसेस मनीसूरी, उन्होंने, क्योंकि ये गर्ल्स इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी बातें बताते रहते थे कि इस तरह से गर्ल्स को होना चाहिए, दिस इज़ हाउ यू नो दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। तो बहुत चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। आई कैनॉट थिंक ऑफ माई जर्नी इन DAV विदाउट दैम, सो दे हैव बीन अ वेरी मेजर इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ। और अगर आप ये कहिए कि टीचिंग फैकल्टी में ऐसे आना, वो तो आई मस्ट से आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, और उन्होंने मुझे इसमें इंस्पायर किया था आने के लिए। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ये जो प्रिंसिपलशिप है, यू नो हमारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज आप टीचर हैं, आपकी सिलेक्शन होगी, अगले दिन आप प्रिंसिपल हैं। बीच में कोई इस तरह का कोई एक फेज़ नहीं आता ट्रेनिंग का, या जो आपको इसमें इंटर्नशिप का, कि जहाँ आपको ट्रेन किया जाता है। बेसिकली यू लर्न ऑन द गो, यू नो द चेयर इज़ योर बेस्ट टीचर। इसके लिए आई वुड से एनीबडी हु वांट्स टू जॉइन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट must keep one thing in mind, that the institution or the organization comes first and you come second or last. अगर तो हम ये लेके चलेंगे कि मेरी सेल्फ नहीं है कुछ भी, मेरा इंस्टीट्यूशन है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी फैकल्टी है, वो पहले, मैं लास्ट में, फिर तो आप बहुत अच्छा जाओगे। बट द डे यू स्टार्ट पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, that is the time when you will realize that you know things are becoming very difficult. So सबसे बड़ा फ़र्क यही है आई थिंक विजन का, कि आपकी विजन ब्रॉड होनी चाहिए if you want to succeed. You will have to overlook so many things. आपको अपनी टीम स्पिरिट को हाई रखना है, आपको स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है। You cannot let your personal emotions or your personal prejudices come in the way. ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਜਾਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो एज आई सेड, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो चेयर है ना, जब आप इसमें बैठते हैं तो आप नहीं होते हैं, यू आर द प्रिंसिपल, you are the mentor of these students, you are the person who's to decide things. डिसीजन मेकिंग आपने करनी है, इसलिए जो भी पर्सन डिसाइड करता है उसकी अपनी एक पर्सनल सेंस ऑफ जजमेंट होनी चाहिए। उसको सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखना, उसको उसके फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं। हो सकता है आपके पास लोग सजेशंस लेके आएँ, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वो उनका विजन होगा, लेकिन आपको पता है कि ये शॉर्ट टर्म में इफेक्टिव होगा, लॉन्ग टर्म में इट विल हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। सो यू हैव टू फाइंड अ डिफरेंट सोल्यूशन। सो ये बहुत यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन पर्सनल सेंस ऑफ रीजनिंग और अपनी डिसीजन मेकिंग। ये चैलेंजेस हैं जो आप ही को देखने हैं। क्या बात है। सो मैम ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ? वेल माई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर, एंड मुझे याद है कि मैं और मेरे कज़न्स हम सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बिकॉज कोएड स्कूल। तो बहुत फॉन्ड मेमोरीज़ हैं वहाँ पे भी। इवन नाउ व्हेन एवर आई गो देयर, स्पेशली ऑन क्रिसमस, तो द मोमेंट आई एंटर द स्कूल गेट और मुझे वो सबसे पहले किंडरगार्टन की क्लासेस आती हैं, सो आई रिमेंबर ऑल दैट एंड माई फादर ब्रिंगिंग मी देयर।
सो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं. आई एम अ थॉरो अमृतसर बॉर्न एंड ब्रेड प्रोडक्ट, यू कैन से, बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न हियर एंड स्टडीड हियर, डिड ऑल माई एजुकेशन. उसके बाद में मैंने कॉलेज जो था वो SR गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन था. And after that I went on there I did my BA with English honors. Then I went on to the university campus, Guru Nanak Dev University, and वहाँ पे I did my masters in English, MPhil and PhD. ਸੋ ਮੈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆਏ? Well, I can say one thing, that my mother always wanted that I should be a college professor. Actually, she studied from SR Government College for Women. और उन्होंने she really looked up to her teachers. तो उनके मन में था that my daughter should be teaching in the college. पर एक और बात भी थी, I always liked to read. तो I was very fond of English literature. मुझे लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था. तो लिटरेचर पढ़ते पढ़ते मुझे ये तो पता चल गया था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टीच ऑल्सो. और आप हैरान होंगे कि मैं जब बचपन में, यू कैन से आफ्टर 4th स्टैंडर्ड, मेरा रीडिंग की स्पीड और फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई थी. 1 book a day यूज्ड टू बी माई डेली डाइट ऑफ बुक्स. उसके बिना मैं बहुत रेस्टलेस हो जाती थी. सो मैंने स्टार्ट किया जैसे सभी छोटे बच्चे करते हैं. आई स्टिल लुक अप टू दैट राइटर एनिट ब्रिटन के साथ. एवरी डे एक बुक, एंड शी सच ए प्रोलिफिक राइटर. इतनी बुक्स उन्होंने लिखी हैं. और उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी बुक्स में डायरेक्टली प्रीचिंग नहीं करती हैं, लेकिन जिस तरह से वो बच्चों की लाइफ डिस्क्राइब करती हैं, वो बता जाती हैं कि बच्चों को व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड. और ये सबसे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है. Second thing, it helped me to speak and write. रीडिंग से, अब जब भी मुझे लोग बोलते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली या हाउ टू राइट वेल, सो आई जस्ट टेल देम रीड. रीडिंग से डेवलप होता है. सो मेरे मदर का भी, फादर का, मेरे ग्रैंडफादर का बड़ा इन्फ्लुएंस था. दे वर ऑल वेरी, माई ग्रैंडफादर स्पेशली, उस टाइम की रीडर्स डाइजेस्ट हमारे पास बहुत देर तक पड़ी रही हैं. वो पढ़ते होते थे. देन आई थिंक आई इनहेरिटेड द टेस्ट फॉर रीडिंग. तो इसलिए ये बहुत इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो उस वक्त आप रियलाइज़ नहीं करते, बट दे आर शेपिंग योर माइंड एंड योर एटीट्यूड. ਸੋ ਮੈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋ. ਐਂਡ ਕੁਝ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ. गॉड हैज़ बीन सो काइंड. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट. एक तो सबसे बड़ी बात ये कि राइटिंग का जो मेरा शौक़ था वो तो व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी यूज्ड टू राइट फॉर द कॉलेज मैगजीन एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद में व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD, तो मुझे इंडिया टुडे से एक इनविटेशन आया था फॉर देयर मैगजीन सिंपली पंजाबी टू डू फ्रीलांसिंग फॉर देम एंड राइट फीचर्स ऑन अमृतसर. तो मैंने राइट फ्रॉम द मॉर्निंग रिचुअल्स ऑफ द गोल्डन टेम्पल, बहुत कुछ मैंने अमृतसर के बारे में लिखा. एंड आई इन्जॉयड डूइंग दैट बिकॉज आई फेल्ट आई वॉज रीडिस्कवरिंग माई ओन टाउन. मैं यहाँ पे पैदा हुई थी पर मुझे इतना पता नहीं था अमृतसर का, जितना मैंने उस टाइम पे ओल्ड सिटी ऑफ अमृतसर को एक्सप्लोर करके, लिटरेरी प्लेसेस जो यहाँ की एक्सप्लोर की, उनके ऊपर फीचर्स लिखे. तो उसका जो कंप्लीट कंपाइलेशन थी वो मैंने फिर एक पब्लिश की थी बुक माई होम टाउन अमृतसर में के फॉर्म में. तो उसमें वो आर्टिकल सारे मैंने कंपाइल किए थे. और this is an experience very dear to me, and I have very fond memories of it because my father would be accompanying me on all these excursions. तो हम लोग जाके एक्सप्लोर करते थे डिफरेंट प्लेसेस को, तो फिर आर्टिकल लिखते थे. एंड दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी क्लोज टू मी माई हार्ट. दूसरा, ट्रैवल. I must say I inherited my love for travel from my father, and वो तो बिज़नेस ट्रिप्स पे जाते थे. ही एंड माई ताया जी, दे यूज्ड टू गो फॉर बिज़नेस ट्रिप्स ऑल ओवर द कंट्री. उस टाइम पे ट्रैवल वाज नॉट सो इजी, तो उनको बड़े बड़े दिन लग जाते थे ट्रेन्स में. और वी आर लकी नाउ दीज डेज यू कैन ट्रैवल एनीवेयर बाय एयर. तो मुझे ये बहुत, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे गॉड ने वर्ल्ड घूमने का मौका दिया.
I have presented papers in Oxford, Cambridge, in America, in universities में, Canada में, Cleveland State University में किया था, US में, कनाडा में भी there was a university जहाँ, और इस तरह से वियना में किया, फ्राइबर्ग जर्मनी में, Budapest, Hungary. So I kind of fulfilled my love for travel. I blended kind of these two things कि साथ में पेपर पढ़ेंगे और साथ में you satisfy your love for travel, and I made friends also. I recently gave a lecture in Brigham Young University in US on the architecture and spirituality in Golden Temple. बहुत सारी ऐसी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं. पार्टीशन स्टडीज़ के ऊपर मैंने क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में बोला था, सादत हसन मंटो की जो स्टोरी के ऊपर. ऐसे एक्सपीरियंसेस जो हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों में जाते हैं और उनको भी बहुत हैरानी होती है हमारे पास्ट के बारे में, हमारे हेरिटेज के बारे में जान के. फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड में जो पहला पेपर पढ़ा था, दैट वाज ऑन द तमिल ऑटोबायोग्राफी कड़ुक्कू, और उसमें कास्ट सिस्टम के बारे में था, बिकॉज द फर्स्ट दलित ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वुमन. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उनके साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है, सो दिस इज़ समथिंग यूनिक फॉर देम टू लर्न. मैं सबको ये कहती हूँ कि ट्रैवल ज़रूर करो. इसलिए नहीं कि आपको फेसबुक पे फ़ोटोग्राफ्स लगानी है या आपको लोगों को बताना है कि मैं अब्रॉड गई. ट्रैवल करो फ्रॉम अ स्पिरिचुअल एंगल. यू लर्न दैट your way of looking at life is not the only way. There can be so many truths. किसी के लिए कोई चीज़ सही है उनके कल्चर के हिसाब से, और आपको ये पता चलता है कि दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी तरह कपड़े उन्होंने नहीं डाले या उनकी आपकी तरह ड्रेसअप नहीं हुए तो वो ख़राब हैं. ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੀਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये again I would say God's blessings have been on this institution which was started in 1967 और एक बहुत प्रीमियर वुमेन्स इंस्टीट्यूशन बन के उभर के आया है. अब इसमें अगर आप ख़ास बात कहें तो वो यही है, हमारे यहाँ पे 3 प्रायोरिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स. हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो गर्ल्स आती हैं वो व्हेन दे लीव दिस कॉलेज, हाउ वेल ग्रूम्ड आर दे एंड हाउ वेल प्रिपेयर्ड आर दे टू फेस लाइफ. इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक डिग्रीज तो सभी देते हैं, बट एक कैरेक्टर को शेप करना, एक पर्सनालिटी को बिल्ड करना, उनको मॉरल वैल्यूज़ के साथ इनरिच करना, वी टेक दैट एज आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके साथ साथ इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट वॉट एवर टैलेंट द स्टूडेंट्स हैव इज़ गिवन एन आउटलेट एंड इट रीचेज इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल. ये हमारा जो है ना मकसद होता है. उसके लिए अगर आप कॉलेज की हिस्ट्री देखेंगे, स्पोर्ट्स में ओलंपियंस दिए, और एनसीसी में हमारे रिपब्लिक डे परेड्स में स्टूडेंट्स जाते हैं. हमारे पास अगर आप थिएटर की बात करें तो कॉलेज ने भारती हमारे कॉलेज की हैं, विभा भगत हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में हैं, तानिया शर्मा हैं, पंजाबी मूवीज़ में आ रही हैं. बहुत सारे ऐसे हमारी गर्ल्स हैं जो स्टार्स बनी हैं. और अगर आप आर्ट की बात करें, हमारे पास पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है. अब हमने बीवॉक के कोर्सेज शुरू किए हैं वोकेशनल स्किल्स के लिए. आज यहाँ पे दिवाली फेस्ट में हमने एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल फेस्ट लगाया है. सो हमारी यही कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स हमारे, अब देखिए इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल में 2 टाइम्स चैम्पियन हैं हम. सो इस तरह की अचीवमेंट्स जो हैं विच आर वेरी क्लोज टू आई थिंक एवरीबडीज़ हार्ट हु इज़ हियर इन द कॉलेज. और ये हमारे स्टूडेंट्स ने एंटरप्रेन्योरशिप में, बिज़नेस में भी बहुत नाम कमाया है, सिविल सर्विसेज में भी गई हैं.
बेसिकली इस कॉलेज की यही स्पेशल फीचर है कि यहाँ पे सारी तरफ की टैलेंट्स को हम होन करते हैं। आपको पता है जब गुरु नानक पातशाह जी का 550th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस थी, तो जो स्टेट का ऑनलाइन यूथ फेस्टिवल था उसमें चैम्पियन हमारा कॉलेज था। चाहे वो गुरमत संगीत था, चाहे वो और भी स्पिरिचुअल उसमें जो प्रोग्राम्स थे, सभी में हमारा I always used to say कि this is the blessing of गुरु नानक देव जी on us। तो इस तरह से ऐसी बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, अचीवमेंट्स हैं जो कॉलेज की हुई हैं। ਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਨੋਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗੋਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਸਮ ਟਾਈਮ ਸਮ ਹਾਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ? मैं तो ये कहूँगी, मतलब पर्सनल बात है, बट व्हेन आई वाज बोर्न माय ग्रैंडफादर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एंड आई होप दैट इन माय लाइफ आई हैव जस्टिफाइड दैट। जहाँ पे भी गर्ल्स को व्हेन बेबी गर्ल इज़ बॉर्न और सेलिब्रेशन, मैं ये नहीं कह रही कि रिचुअलिस्टिक सेलिब्रेशन आप नहीं भी करते, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ जॉय दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। और एक मैंने और चीज़ देखी है कि मदर्स तो चलो डॉटर्स के क्लोज होती हैं, जहाँ पे फादर्स सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ गर्ल्स को बहुत, और आजकल देयर इज़ अ चेंज, क्योंकि मैं अभी अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में देखती हूँ ना, तो फादर्स आर वेरी सपोर्टिव। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गर्ल्स जो हैं वो बोलती हैं कि हमें पापा को कुछ बन के दिखाना है, यू नो। तो आजकल देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेंड ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। मैं हमेशा ये कहती हूँ स्टूडेंट्स को, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू, बी द बेस्ट इन व्हाट यू डू। इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ टैलेंट, यू नो। तो मुझे यही कहना है कि जो गर्ल्स हैं ना, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है। गिव देम द कॉन्फिडेंस एंड वी गिव देम द विंग्स एंड देन यू जस्ट सी देम फ्लाई। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਸੀਂ ਛੇੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपने जो पहले बात कही बिल्कुल ठीक है, दैट नथिंग इज़ एक्चुअली प्रिडिक्टेबल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज प्लान्ड टू बी अ टीचर इन अ कॉलेज। दैट वॉज माई प्लान। प्रिंसिपलशिप वॉज नेवर इन द प्लान, यू सी। सो ये कुछ बातें होती हैं जो लाइफ में साथ साथ आपके आती जाती हैं। सो आई कैन ओनली सी माई सेल्फ बींग एसोसिएटेड इन द स्फीयर ऑफ हायर एजुकेशन। I hope and pray for that in times to come, that I am able to serve the cause of higher education in whatever capacity I can. ये है बस। और तो मुझे ये इतना एक fulfilling, I mean, I say that प्रोफेशन भी क्या कहें इसको, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग, यू नो, एजुकेशन। और एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है ना कि लेट माई वोकेशन एंड अवोकेशन बी वन, जस्ट एज माई टू आईज मेक वन इन साइट। जैसे कि मेरी जो हॉबी है और मेरा जो वर्क है वो एक हो जाएं, जैसे मेरी दोनों आंखें एक ही इमेज देखती हैं। इससे क्या होता है कि जब आपकी पैशन और आपका वर्क एक होता है ना, तो देन यू इन्जॉय योर वर्क। सो कोई भी अगर आपको कोई ज़बरदस्ती कहें कि ये काम करना है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द पैशन ऑफ योर हार्ट, यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, तो फिर वो काम जो निखर के आता है उसकी बात ही और होती है। सो आई कैन ओनली होप एंड प्रे दैट आई एम एबल टू बी एसोसिएटेड विद हायर एजुकेशन ऑलवेज। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ।